हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली गुप्ता, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जीजीपीएल। आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एनएफटीएल सब्जेक्ट की यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमें ये जानना है कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, दूसरा कितने तरह का होता है, तीसरी चीज़ टू पोर्ट नेटवर्क क्या चीज़ होती है। फिर हम टू पोर्ट नेटवर्क के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, टी, पाई, लैडर, लैटिस, एल, ब्रिज टी नेटवर्क, इन सभी के डायग्राम्स को पहचानेंगे, वो किस तरीके के दिखते हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स या ब्रांचेस का आपस में इंटरकनेक्शन है। ये इंटरकनेक्शन किसी भी तरीके से संभव हो सकता है, यानी कि कोई भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। यहाँ डायग्राम में आपको 3 तरीके के नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं। पहला 1 पोर्ट नेटवर्क, दूसरा 2 पोर्ट नेटवर्क और तीसरा n पोर्ट नेटवर्क। डायग्राम में आपको ये भी दिख रहा होगा। 1 पोर्ट नेटवर्क में देखिए एक ही तरफ से करंट आ रही है केवल, और आउटपुट लेने का कोई भी टर्मिनल नहीं बना हुआ है। 2 पोर्ट नेटवर्क में एक तरफ से धारा आ रही है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड से हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज मेज़र कर पा रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। एन पोर्ट नेटवर्क में कहीं से भी इनपुट आ रहा है और कहीं से भी आउटपुट लिया जा रहा है। अब आते हैं नेटवर्क कितने तरह का संभव है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पैसिविटी 2 तरीके के नेटवर्क संभव है। पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव या पैसिव नेटवर्क को हम इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। पैसिव नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी सोर्स ना लगा हुआ हो, जो सिर्फ RLC को इस्तेमाल करके बनाया गया हो। एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें सर्किट एलिमेंट्स के साथ साथ एनर्जी सोर्स भी लगा हुआ हो, जैसे कि और सर्किट एलिमेंट्स भी जैसे कि एक्टिव कंपोनेंट्स हों, फॉर एग्जांपल डायोड, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। नेक्स्ट, लीनियरिटी के हिसाब से 2 तरीके के संभव है नेटवर्क। पहला लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर नेटवर्क वो होता है जिसमें लीनियर एलिमेंट्स लगे होते हैं। लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और इन पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होता है। वहीं नॉन लीनियर नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जैसे कि डायोड, जिन पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लागू होता है और जो ओम्स लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लंपीनेस। तो लंपीनेस के हिसाब से पहला टाइप है लंप नेटवर्क। लंप नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर को सेपरेट सर्किट एलिमेंट्स के रूप में प्रेजेंट किया जा सके, यानी R, L और C को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकें और इनकी वैल्यू को फाइंड भी किया जा सके। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सर्किट एलिमेंट्स यानी RLC को अलग अलग इलेक्ट्रिकली सेपरेट करके रिप्रेजेंट ना किया जा सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में R, L और C पूरी ट्रांसमिशन लाइन में समान रूप से वितरित होता है और इसको हम अलग अलग करके नहीं शो कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी। तो इस हिसाब से 2 तरीके के संभव हैं, पहला रिकरेंट और दूसरा नॉन रिकरेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोर्ट्स है। सबसे पहला 1 पोर्ट नेटवर्क, दूसरा 2 पोर्ट नेटवर्क और तीसरा n पोर्ट नेटवर्क। 1 पोर्ट नेटवर्क वह नेटवर्क है जिसमें केवल एक ही पोर्ट होता है, यानी कि पोर्ट हम किसको बोलते हैं? पोर्ट इज़ अ पेयर ऑफ टर्मिनल, यानी 2 टर्मिनल्स को हम मिला के एक पोर्ट बोलते हैं।
तो वन पोर्ट नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें केवल दो टर्मिनल होते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें केवल एक पोर्ट होता है, चाहे हम उसे इनपुट की तरह इस्तेमाल करें चाहे आउटपुट की तरह इस्तेमाल करें। दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें दो पोर्ट्स होते हैं, एक को हम इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं और दूसरे को आउटपुट की तरह। एन पोर्ट नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें कई सारे यानी कि n नंबर ऑफ पोर्ट्स संभव हैं, जिनमें से हम किसी को भी और कितने भी पोर्ट्स को इनपुट बना सकते हैं, कितनों को भी आउटपुट पोर्ट्स बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नेटवर्क को हम टी, पाई, एल, हाफ सेक्शन, लैटिस सेक्शन, ब्रिज टी सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सिमेट्री के हिसाब से दो तरीके के नेटवर्क पॉसिबल हैं, पहला सिमेट्रिकल नेटवर्क और दूसरा एसिमेट्रिकल नेटवर्क, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बैलेंस के हिसाब से नेटवर्क दो टाइप में संभव है, पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली चीज़, टू पोर्ट नेटवर्क क्या है? तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट हों उसे हम टू पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। इसमें चार टर्मिनल होते हैं, इन चार टर्मिनल में से दो इनपुट की तरह काम करते हैं और दो टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल की तरह काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई भी ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन लाइन या इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह काम करता है। नेक्स्ट, अब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं कि नेटवर्क कितने तरह का संभव है। सबसे पहला, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को अगर हम बदल दें तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होते हैं, इनका मान सेम रहता है। दूसरा, एसिमेट्रिकल नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें अगर हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दें तो फिर इनका मान भी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। और अगर हम लुक वाइज बात करें तो एक ऐसा टू पोर्ट नेटवर्क जिसमें हम चाहे राइट साइड से देखें या लेफ़्ट साइड से देखें, दैट इज़ इनपुट साइड से देखें या आउटपुट साइड से देखें, हमें दोनों तरफ से नेटवर्क एक ही जैसा आइडेंटिकल दिखाई देता है, जबकि एसिमेट्रिकल नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला जो डायग्राम बना हुआ है सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का, तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Z1 लगा हुआ है और इस साइड भी Z1 लगा हुआ है। तो ये जो आर्म होती है ये आर्म सीरीज़ आर्म कहलाती है और जो ये आर्म होती है ये शंट आर्म कहलाती है। तो सीरीज़ आर्म में एक साइड पर Z1 लगा हुआ है, इनपुट साइड अगर हम इसे मान लें तो इनपुट साइड से भी हमें सीरीज़ में Z1 दिख रहा है और शंट में Z2 दिख रहा है, और अगर हम इस तरफ से देखें तो भी हमें इस तरफ से सीरीज़ आर्म में Z1 दिख रहा है और शंट आर्म में Z2 दिख रहा है। जबकि यही चीज़ अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ इस तरफ से हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है इट इज़ ऑल्सो ए सिमेट्रिकल नेटवर्क। अगर हम नीचे वाले में देखें तो नीचे वाले में इस तरफ से हमें Z1 दिख रहा है सीरीज़ में और शंट में Z2 दिख रहा है, जबकि पोर्ट 2 की तरफ से हमको सीरीज़ में Z3 दिख रहा है और शंट में हमको Z2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में। नेक्स्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें सीरीज़ इम्पीडेंस एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं और ग्राउंड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल भी होते हैं। जबकि अनबैलेंस्ड नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें सीरीज़ इम्पीडेंस एलिमेंट्स ना तो आइडेंटिकल होते हैं और ना ही सिमेट्रिकल होते हैं ग्राउंड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो इसका अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक टी नेटवर्क की जगह पाई नेटवर्क बना हुआ है। पाई नेटवर्क में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला ये नीचे वाला डायग्राम
ऊपर वाला ही डायग्राम देखते हैं। यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए Z1 लगा हुआ है सीरीज आर्म में, और शंट आर्म में Z2 लगा हुआ है। इस तरफ भी शंट आर्म में Z2 लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें नीचे वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, तो ऊपर देखिए Z1 लगा हुआ है और इस साइड पे Z2 लगा हुआ है और इधर पे Z3 लगा हुआ है। तो अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो जो हमारी शंट आर्म है ये बैलेंस नहीं है, बल्कि हमको ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड में यहाँ अगर हम ये आर्म देखें तो यहाँ तो Z1 ही लगा हुआ है, ओके। लेकिन शंट आर्म में हमको इधर पे Z2 दिख रहा है, इधर भी Z2 दिख रहा है। जबकि अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो शंट आर्म में हमको इस तरफ से Z2 दिख रहा है और इस तरफ से हमको Z3 दिख रहा है, इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड नेटवर्क है। इसी तरीके से इस तरफ अगर इस वाले डायग्राम में अब हम देखें तो इसमें ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड इसी डायग्राम को यहाँ पे बैलेंस किया गया है। कैसे बैलेंस किया गया है? तो यहाँ देखिए ऊपर इन्होंने जो सीरीज़ में यहाँ Z1 लगा हुआ था इसी को दो हाफ में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट नीचे। तो अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे तो ये हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सीरीज़ इम्पिडेंस Z1/2 और यहाँ Z1/2 मिलेगा, जबकि यहाँ पे केवल Z1 मिलेगा। तो इट इज़ अ बैलेंस्ड नेटवर्क, दिस वन इज़ अनबैलेंस्ड नेटवर्क। अगर हम इस वाले डायग्राम की बात करें तो इस वाले डायग्राम में हमको यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ इम्पिडेंस यहाँ Z1 लगा हुआ था, इसी को इन्होंने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ऊपर पार्ट में भी और नीचे पार्ट में भी। तो दिस वन इज़ अनबैलेंस्ड एंड दिस वन इज़ बैलेंस्ड। तो यहाँ इसको बैलेंस किया गया है। अभी हमने सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल भी देखा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमको इस साइड से सीरीज़ में Z1 दिख रहा है और शंट में Z2 दिख रहा है। अगर हम इधर से देखें तो हमको सीरीज़ में Z1 दिख रहा है और शंट में Z2 दिख रहा है। इट इज़ अ सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल बट अनबैलेंस्ड, ओके। अब हम नीचे वाले में देखेंगे तो हमको सीरीज़ आर्म में Z1 दिख रहा है, शंट आर्म में इधर से Z2 दिख रहा है। अगर हम इस तरफ से देखेंगे, पोर्ट 2 से देखेंगे, तो हमको सीरीज़ में Z1 दिखेगा और शंट में हमको Z3 दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ असिमेट्रिकल बट बोथ आर अनबैलेंस्ड, इनमें बैलेंस नहीं है। जबकि हम यहाँ अगर देखेंगे तो पोर्ट 1 से हमको सीरीज़ में Z2 दिख रहा है, सॉरी शंट में Z2 दिख रहा है और सीरीज़ में Z1/2, इस तरफ भी Z1/2। और अगर हम इधर देखेंगे इस तरफ से तो हमको Z2 शंट में दिख रहा है और सीरीज़ में Z1/2, जबकि यही सिचुएशन यहाँ बदल जाती है। तो सो दिस वन इज़ बैलेंस्ड नेटवर्क है और सिमेट्रिकल भी है, जबकि नीचे वाला बैलेंस्ड नेटवर्क है बट एसिमेट्रिकल है। हमको अगर हम इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो हमको सेम चीज़ नहीं दिखाई देगी। सो दिस वन इज़ एसिमेट्रिकल, दिस वन इज़ सिमेट्रिकल, and this one is balanced, this one is also balanced, this one is unbalanced, this one is unbalanced, but it is symmetrical and this one is asymmetrical। तो अब आपको आई होप बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ये चार तरीके के नेटवर्क पहचानना तो आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो नेटवर्क हम देख रहे हैं, टी और पाई। तो ये डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये वाला डायग्राम। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टी बना हुआ है। सो दिस वन इज़, ये देखिए टी बन रहा है, ठीक है। दिस वन इज़ टी नेटवर्क। टी नेटवर्क में दो आर्म होती हैं, एक सीरीज़ आर्म और दूसरी शंट आर्म, और ये दोनों मिलके टी बनाती हैं। वहीं पाई नेटवर्क में ये पाई का फॉर्म बनाती हैं, ठीक है। ये सीरीज़ आर्म, ये शंट आर्म।
तो बेसिकली टी नेटवर्क में 2 सीरीज़ आर्म होती हैं और एक शंट आर्म होती है। वहीं पाई नेटवर्क में एक सीरीज़ आर्म होती है और 2 शंट आर्म होती हैं। ठीक है, अब यही डायग्राम में दिखाया गया है कि ऊपर वाला देखिए सिमेट्रिकल है, 1 से देखेंगे तो Z1 दिख रहा है, 2 से देखेंगे तो सीरीज़ में Z1 दिख रहा है और शंट में Z2 दिख रहा है। लेकिन नीचे वाले डायग्राम में अगर हम 1 से देखेंगे तो हमको Z1 दिखेगा और Z2 दिखेगा, लेकिन 2 से जब हम देखेंगे तो हमको शंट में तो Z2 ही दिखाई देगा बट सीरीज़ में हमको Z3 दिखाई देगा। सो दिस वन इज़ एसिमेट्रिकल। और यहाँ इस वाले डायग्राम में बैलेंस्ड अनबैलेंस पाई नेटवर्क है, ऊपर वाला सिमेट्रिकल, नीचे वाला एसिमेट्रिकल, दाएं साइड वाला बैलेंस्ड और बाएं साइड वाला अनबैलेंस। तो यहाँ पे बेसिकली आप टी और पाई अगर पहचानना है तो ये 2 डायग्राम देखिए, दिस वन इज़ टी एंड दिस वन इज़ पाई। तो अब हमने देखा टी और पाई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैटिस नेटवर्क और एल नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क सबसे पहला तो हम देखते हैं डायग्राम, अगर ध्यान देंगे तो डायग्राम में ये 2 डायग्राम देखिए, ये एक एल नेटवर्क है, एल नेटवर्क। ठीक है, अगर आपको कुछ पिछली वाली स्लाइड से याद आ रहा हो तो यहाँ पे Z1 और अगर यहाँ भी Z1 लगा हो तो इट विल बी अ टी नेटवर्क। तो हमने बेसिकली क्या किया है, टी नेटवर्क को आधा काट दिया है, तो आधा काटने पे ये बन गया एल नेटवर्क और इसका शेप एल के फॉर्म में होता है, उल्टे एल के फॉर्म में, तो हम इसको एल नेटवर्क बोलते हैं। इसमें अगर आप पाई नेटवर्क को आधा काट दें बीच से तो भी पाई में अगर इधर पे एक आर्म और लगी होती तो ये पाई नेटवर्क बन जाता। तो हमने पाई नेटवर्क की एक शंट आर्म को गायब कर दिया तो ये बन गया एल नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क में 4 आर्म होती हैं, सीरीज़ में 2 और 2 क्रॉस, जो शंट वाली होती हैं ये दोनों क्रॉस होती हैं आपस में, तो इसको हम लैटिस नेटवर्क बोलते हैं। ये एक सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क बना हुआ है। अब सिमेट्री कैसे देखेंगे, देखिए 1 की तरफ से हम देखेंगे तो सीरीज़ में Z1 दिख रहा है, सीरीज़ में Z1 दिख रहा है और क्रॉस में हमको शंट में Z2 दिख रहा है। ठीक है, अगर हम 2 की तरफ से देखेंगे तो हमको सीरीज़ में Z1 दिख रहा है, सीरीज़ में Z1 दिख रहा है और शंट में हमको Z2 दिख रहा है। सो दिस वन इज सिमेट्रिकल। वहीं नीचे वाले डायग्राम में आते हैं, राइट इस 1 की साइड से अगर हम देखें तो हमको सीरीज़ में Z1 दिख रहा है, इन सीरीज़ में Z1 की जगह पे क्या दिख रहा है, Z3, और शंट में हमको Z2 दिखने के बजाय अब क्या दिख रहा है, Z4। और वहीं हम जब 2 की तरफ से देखेंगे तो हमको Z1 दिखेगा, Z3 दिखेगा और Z2 दिखेगा, यानी दाईं साइड से जो देखेंगे वो बाईं साइड से नहीं दिख रहा है। सो दिस वन इज एसिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। ओके, इस वाले डायग्राम में अगर हम बैलेंस अनबैलेंस याद करें तो देखिए ये एल नेटवर्क है, ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, और ये बैलेंस्ड है, जितना ऊपर लगा हुआ है उतना ही नीचे भी लगा हुआ है। सो दिस वन इज एल नेटवर्क। तो ये हमने देखा लैटिस नेटवर्क और एल नेटवर्क। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रिज नेटवर्क। तो ब्रिज में क्या है, एक ब्रिज बनता है। कैसे ब्रिज बन रहा है, तो ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं, ये देखिए टी बना हुआ है, Z1 Z1 Z2, ये टी बन रहा है। इस टी में अगर हम इसको इनपुट नेटवर्क पोर्ट माने और इसको आउटपुट पोर्ट माने तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है Z3, यही ब्रिज है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और 1 एंड 2। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिज नेटवर्क। तो ये ऊपर वाला डायग्राम है ब्रिज टी नेटवर्क, और अगर हम नीचे वाला डायग्राम देखें तो ये भी टी ही है और ये ब्रिज बना हुआ है। सो दिस वन इज ऑल्सो ब्रिज टी नेटवर्क, बट ऊपर वाला सिमेट्रिकल है और नीचे वाला एसिमेट्रिकल है। आपको दिख रहा होगा यहाँ Z1 लगा है, यहाँ Z4 लगा है, यहाँ Z2 लगा है और यहाँ Z3 लगा है, जबकि इस वाले में इस साइड भी Z1 है, इधर Z1 है, यहाँ Z2 है और यहाँ Z3 है। तो सीरीज़ कंपोनेंट जो हैं वो अगर हम राइट साइड और लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो हमको दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं नीचे वाले में। सो ऊपर वाला सिमेट्रिकल और नीचे वाला
एसिमेट्रिकल। तो ब्रिज टी नेटवर्क के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे लैडर नेटवर्क। लैडर मतलब सीढ़ी। सीढ़ी में क्या होता है कि एक जैसे कई कॉलम्स को आपस में जोड़ा गया होता है तो सीढ़ी बन जाती है। तो यहाँ भी टी सेक्शन लैडर नेटवर्क है ये। तो यहाँ देखिए, एक टी, दूसरा टी, तीसरा टी, चौथा टी, इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। सो दिस वन इज अ लैडर नेटवर्क। कौन सा? टी सेक्शन लैडर नेटवर्क। नीचे वाले में हमने पहला पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा पाई, बहुत सारे पाई नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे पाई सेक्शन लैडर नेटवर्क। अब ये बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये 4 तरीके के संभव हैं। देखिए नीचे डायग्राम में आपको और भी तरह के दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये एल सेक्शन को जोड़ के बनाया हुआ है। पहला एल, दूसरा एल, तीसरा एल, चौथा एल, तो ये बहुत सारे एल को जोड़ा गया है। सो दिस वन इज एल सेक्शन लैडर नेटवर्क। और यहाँ पे देखिए, पहला ब्रिज टी, दूसरा ब्रिज टी, तीसरा ब्रिज टी, तो बहुत सारे ब्रिज टी नेटवर्क्स को कनेक्ट करके ब्रिज टी लैडर नेटवर्क बनाया हुआ है। तो लैडर नेटवर्क में हम किसी भी तरह के नेटवर्क को, बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो इट विल बिकम अ लैडर नेटवर्क। और ये बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। आज के लेक्चर के लिए मैंने इन सारे रिसोर्सेज से कुछ कुछ कंटेंट लिया है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।